और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो है वो आपको वक्त पर मिलती रहें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। कब्र का सफर हम सब ने करना है। आज हमारे घर में लाइट जाए तो जनरेटर होना चाहिए। गर्मी में बगैर लाइट के जिसको नींद ना आती हो, नरम तकिया ना हो तो नींद ना आती हो, हैं? नरम बिस्तर ना हो तो जिसे नींद ना आती हो, जिसके कमरे में अगर अंधेरे में कोई छोटा सा कीड़ा आ जाए, कोई चूहा आ जाए, छिपकली आ जाए तो जिसकी चीख निकल जाती हो, जिसको अकेले कमरे में अंधेरे में डर लगता हो, हम जैसा कमजोर इंसान जब कब्र में जाएगा तो सोचो वहां अगर अल्लाह न करे जहन्नम की आग भड़का दी गई, वहां अगर अल्लाह ना करे सांप और बिच्छू आ गए, इधर तो मेरे और आपके जिस्म पर कोई कीड़ा आए तो फौरन हटा देते हैं। उस वक्त तो कीड़े होंगे तो भी बंदा नहीं हटा सकेगा। वो देख रहा होगा कि मेरे जिस्म पर कीड़े रेंग रहे हैं, मगर ये ताकत नहीं होगी कि अपने आप से उसे दूर कर सके। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, आपका कभी ना कभी तो कब्रिस्तान जाने का इत्तेफाक हुआ होगा ना। ये जो कब्रें ऊपर से सारी एक जैसी दिखाई देती हैं, अंदर से एक जैसी नहीं होती है। दुनिया में अगर आप किसी एक कॉलोनी में जाएं, गरीबों की आबादी में जाएं, तो मकान देखकर पता चल जाता है गरीब रहते हैं इधर। अमीर के इलाके में जाएं तो कोठियां देखकर समझ आ जाता है कि इन कोठियों में अमीर और सुकून से रहने वाले रह रहे हैं। मगर कब्रों को देखकर पता नहीं चलता। दिखती सारी एक जैसी हैं, मगर हर कब्र की दास्तान जुदा है। कोई तो कब्र में जन्नत की नेमतें लूट रहा है, कोई तो कब्र में जलवाए मुस्तफा में गुम है, किसी की कब्र में तो जन्नत की खिड़की खुली हुई है, कोई तो अपनी कब्र में नम का नौमतिल उरूस के मजे लूट रहा है। किसी को तो कब्र ऐसे दबा रही है जैसे मां गोद में अपने बच्चे को प्यार से दबाती है। मगर इसी कब्रिस्तान में कोई कब्र ऐसी भी होती है प्यारे इस्लामी भाइयों, जिसमें सांप और बिच्छू उस कब्र वाले को अजाब दे रहे होते हैं। मेरे आका ने इस तरह उंगलियां करके बताया। अजाब की एक सूरत सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम ने इस तरह करके बताई कि बेनमाजी को कब्र ऐसे दबाएगी कि जैसे पसलियां टूट फूट कर एक दूसरे में पैवस्त हो जाएंगी। किसी को कब्र ने चकनाचूर कर दिया होता है, किसी की कब्र में जहन्नम की खिड़की खुली होती है, इसी कब्रिस्तान में किसी कब्र में आग भड़क रही होती है। अशजाउल अकरा, हदीस में इस सांप का नाम भी बयान किया गया। अल्लाह जिससे नाराज हो, अशजाउल अकरा, अंधा सांप है जो कब्र में मुर्दे को डंक मारेगा तो 70 गज मुर्दा जमीन में धंस जाएगा। ये अजाब भी अहदीस में ही बयान हुआ। ऐ प्यारे इस्लामी भाइयों, ये जिंदगी तो थोड़ी है ना, वो जिंदगी बड़ी है। इस दुनिया में कम रहना है, उस दुनिया में ज्यादा रहना है, तो फिर क्यों ना उधर की बात करें। जलीलुल कदर ताबई सैयदुना हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह एक बार अपने घर के दरवाजे पर तशरीफ फरमा थे। वहां से एक जनाजा गुजरा, आप भी उठे और जनाजे के पीछे चल दिए। जनाजे के नीचे एक छोटी बच्ची ज़ारो कितार दौड़ती हुई उस जनाजे के साथ साथ जा रही थी और कह रही थी, ऐ बाबा जान, आज मुझ पर वो वक्त आया है कि पहले कभी ना आया था। हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जब ये दर्द भरी आवाज सुनी तो आंखें अश्कबार और दिल बेकरार हो गया। दस्ते शफकत उस यतीम बच्ची के सर पर फेरते हुए आपने फरमाया, बेटी तुम पर नहीं, तुम्हारे मरहूम बाबा जान पर वो वक्त आया है जो आज से पहले उन पर कभी ना आया था। दूसरे दिन आपने देखा कि वही छोटी बच्ची आंसू बहाती हुई कब्रिस्तान की तरफ जा रही है। बाप से बड़ी मोहब्बत थी, उससे रहा नहीं जा रहा था, वो कब्रिस्तान जा रही है। सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह भी हुसूल इबरत के लिए उस बच्ची के पीछे पीछे कब्रिस्तान की तरफ चल दिए। जब कब्रिस्तान पहुंचकर वो छोटी बच्ची
अपने वालिद मरहूम की कब्र से लिपट गई। हजरत सैयदना हसन बसरी झाड़ियों के पीछे बैठ गए, छुप गए कि देखूं ये बच्ची क्या कहती है। वो छोटी बच्ची अपने रुखसार अपने बाबा जान की कब्र की मट्टी से लगाकर कहती है, ऐ बाबा जान, आपने अंधेरे में चिराग और गम खार के बगैर कब्र की पहली रात कैसे गुजारी? ऐ बाबा जान, कल रात तो मैंने घर में आपके लिए चिराग जलाया था, आज रात कब्र में चिराग किसने रोशन किया होगा? ऐ बाबा जान, कल रात घर के अंदर मैंने आपके लिए बिछौना बिछाया था, आज रात कब्र में बिछौना किसने बिछाया होगा? ऐ बाबा जान, कल मैंने आपके जिस्म पर चादर उड़ाई थी, आज रात आपको कब्र में किसने चादर उड़ाई? ऐ बाबा जान, कल तो आपको जब भूख लगी थी तो मैंने आपको खाना पेश किया था, आज रात कब्र में जब आपको भूख लगी तो किसने खाना दिया होगा? सैयदना हसन बसरी गम की मारी और उस दुखियारी बच्ची की ये बातें सुनकर रो पड़े। करीब आए और कहा, बेटी इस तरह नहीं बल्कि यूं कहो, ऐ बाबा जान, दफन के वक्त आपका चेहरा किबला रुख किया गया था, क्या अब भी आपका चेहरा उस हालत पर है या आपका चेहरा फेर दिया गया है? ऐ बाबा जान, आपको साफ सुथरा कफन पहनाया गया था। ऐ आशिकाने रसूल, जरा अपना सर झुकाकर आंखें बंद करके अपने बारे में सोचो। जब हम कब्र में जाएंगे तो हमें भी हमारे दोस्त कब्र में एक चेहरा तो किबला रू कर देंगे ना, कफन तो साफ सुथरा पहनाएंगे, मगर उसके बाद क्या हो सकता है? सैयदना हसन बसरी कहते हैं, अपने वालिद से ये पूछो कि बाबा जान, कल तो आपको साफ सुथरा कफन पहनाकर दफनाया गया था, क्या अब भी वो साफ सुथरा है? ऐ बाबा जान, आपको कब्र में सही और सालिम बदन के साथ रखा गया था, क्या अब भी जिस्म सलामत है या उसे कीड़ों ने खा लिया है? ऐ बाबा जान, उलमा फरमाते हैं, कब्र की पहली रात बंदे से ईमान के बारे में सवाल किया जाएगा तो कोई जवाब देगा, कोई मायूस रहेगा, आपने उस सवाल का दुरुस्त जवाब दिया या आप नाकाम रहे हैं। ऐ बाबा जान, कल जब मैं आपको पुकारती थी तो आप मुझे जवाब देते थे, आज मैं कितनी बदनसीब हूं कि कब्र के सिराने खड़ी होकर पुकार रही हूं, मगर मुझे आपके जवाब की आवाज सुनाई नहीं देती। ऐ बाबा जान, आप तो मुझसे ऐसे जुदा हुए कि क़यामत तक दोबारा नहीं मिल सकते। ऐ खुदाए रहमान, क़यामत के मैदान में मुझे अपने बाबा जान की मुलाकात से महरूम न करना। सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला की ये बातें सुनकर वो बच्ची अर्ज गुजार हुई, ऐ मेरे सरदार, आपके नसीहत आमोज कलिमात ने मुझे ख्वाब गफलत से बेदार कर दिया है। ऐ प्यारे इस्लामी भाइयों, बज़ाहिर तो ये एक वाकया है, मगर ये मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत कब्र की इसी रात के बारे में हमें समझा रहे हैं। अरे ये भेड़ियों का बन है, शाम आ गई सर पर, कहां सोया है मुसाफिर, हाय कितना लाउबाली है, अंधेरा घर अकेली जान, अंधेरा घर अकेली जान, दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाले। दुनिया से जाने वालों को याद रखना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता ये रस्म भी ख़त्म होती जा रही है, बात भी कम होती जा रही है। आप देखें कि कितने लोग हैं जिनके माँ बाप चले गए हैं और वो सोचें कि वो कितना उन्हें याद करते हैं, और जब ये बेरुखी ये दुनिया देखते हैं, ये नए रंगी ये दुनिया देखते हैं, लोगों का भूल जाना देखते हैं, तो मज़ीद दिल पर एक चोट लगती है कि यार जब मैं चला जाऊंगा, जब हम चले जाएंगे, थोड़े दिन तक, थोड़े महीनों तक, हो सकता है 1 आध साल तक कोई याद करेगा, उसके बाद किसी का कुछ रुकता नहीं है, दुनिया चलती रहती है, हैं? वो कहते ना, एक कब्र पर एक कुतबा लगा हुआ था, मुझे लगता था मैं अहम था और यही मेरा वहम था। हमें लगता है मैं बहुत अहम आदमी हूँ, मेरे जाने से बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा, हैं? मैं नहीं होऊंगा तो बहुत लोगों को इम्पैक्ट क्रिएट होगा। ये भूल है हमारी। हाँ, दुनिया पहले से चल रही है और अब भी चलती रहेगी। अब तो और बेरुखी हो गई है। पहले चले लोग माँ बाप को, मरने वालों को बहुत याद करते थे, जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं लोगों के बस सिर्फ घर वाले, चूँकि वो बहुत क्लोज होते हैं, उनको शायद याद ज़्यादा रहता है, बाकी दोस्त अहबाब दुनिया वाले
تھوڑے عرصے کے بعد سب کی اپنی زندگی ہے، سب کا اپنا معمول ہے، اور یہ ہم سب کو احساس دلاتا ہے کہ میں اور آپ بھی جائیں گے، اور پھر شاید دنیا میں یاد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن